दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जे के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन ए रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 3I प्लस 4YJ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 1 मीटर, 1 मीटर टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन भी 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और हमको पोटेंशियल बोल रहा है निकालने के लिए, और ओरिजिन की जो पोटेंशियल है ना वो 0 लेना है। तो सबसे पहले फिजिक्स से कोई भी सवाल हम सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें जो दिया हुआ है ना उसको लिख लिया जाता है, और क्या निकालना है अगर उसको आप सही से लिख लेते हैं तो फिजिक्स का आधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और जो दिया गया है ना उसको हम लिख लेंगे गिवन दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना 3I प्लस 4YJ लिख लिए। उसके बाद हमको निकालना है पोटेंशियल, तो V इजकल टू वाई। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म हो तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो उस केस में हम पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं E dr। ठीक है, अब देखिए V इज इक्वल टू माइनस, ये वेरिएबल का केस है तो यहाँ पे हम E की जगह पर कितना लिख देंगे 3I प्लस 4YJ, और देखिए dr की जगह पर क्या लिख देंगे, चूंकि ये प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेन में कितना लिख देंगे dr की जगह पर dxI प्लस dyj, है ना। अब ये कैसे आया, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर हो गया dx, एक ये वेक्टर हो गया dy, और ये इसका रिजल्टेंट है, इसको हम लोग बोल दिए dr। तो dr इजकल टू क्या हो जाएगा dx प्लस dy। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dr इज इक्वल टू dxi प्लस dyj। ठीक है, अब यहाँ पे v इजकल टू क्या बना, अब इसको क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है, डॉट प्रोडक्ट अपनों के साथ 1 होता है, परायों के साथ 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3I, और ये देखिए dx है, और फिर यहाँ पे I डॉट लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया माइनस 3I डॉट I, और ये हो गया dx। ओके, अब फिर इसके साथ देखिए यहाँ पे dx है, यहाँ पे देखिए 4YJ है, और यहाँ पे I है, तो J डॉट I या I डॉट J कितना होता है 0 हो जाता है, तो इसलिए इस टर्म को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका हो गया, अब इससे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे J है और यहाँ पे I है, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए, और इसमें देखिए, इसमें भी J, इसमें भी J, तो ये J डॉट J ये 1 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये माइनस हो गया 4YJ डॉट J, और ये हो जाएगा dy। ठीक है, तो V इजकल टू कितना हो गया, अब यहाँ से ये I डॉट I 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा dx, यहाँ से 4 बाहर निकल गया कांस्टेंट है, और ये J डॉट J 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y dy। ठीक है, तो V इजकल टू, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -3। तो देखिए यहाँ पे हम लिमिट कहाँ से लेंगे, तो ये लिमिट लगेगा कहाँ पे, हमको पोटेंशियल निकालना है। देखिए x की वैल्यू है कितना 1, y की वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx माइनस 4 0 से 1 y dy, तो ये हो जाएगा -3, और ये इसका इंटीग्रेशन x, और ये हो जाएगा 0 से 1, लिमिट हो जाएगा इसका 4, ये हो जाएगा y² अपॉन 2, और ये लिमिट हो जाएगा 0 से 1।
तो v इजकल टू हो गया -3, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस -4, ये हो जाएगा 1² माइनस 0² तो v इजकल टू हो गया -3 और ये हो गया -4 इंटू हाफ। तो v इजकल टू कितना आया, ये 2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया -3 -2 -5, ये -5 वोल्ट आंसर आया। ठीक है, थैंक यू।